हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकेले कार्बन के अब तक जो हमारे सामने एलिमेंट नोन है, दीज आर मोर देन 5 मिलियन। More than 5 millions of compounds of carbon are known, and many more are being isolated and prepared in the laboratory every day. तो what is the reason? क्या रीजन है कि अकेले कार्बन के ही इतने कंपाउंड हैं? Just because of catenation and its valency. There are two reasons: catenation and its tetravalency. What is catenation? The tendency of carbon to combine with itself. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का कार्बन के साथ ही कंबाइन होना इज नोन एज कैटेनेशन। ये सिंगल चेन में, ब्रांच चेन में एंड साइक्लिक चेन में डिफरेंट तरीके से अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है। एंड दिस इज अ साइक्लिक चेन, single chain, long chain, cyclic chain and branch chain also. तो डिफरेंट तरीके से अपने साथ ही ये कंबाइन होता रहता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण, कैटिनेशन के कारण इसके बहुत सारे कंपाउंड अब तक जो है डिस्कवर हो चुके हैं। दूसरा रीजन जो है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मीन्स इट्स वेलेंसी इज 4। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेलेंसी इज 4, इट कैन कंबाइन टू द 4 अदर कार्बन एटम। इट कैन कंबाइन फ्रॉम 4 साइड टू विद इटसेल्फ। ये अकेला अपने साथ ही 4 साइड से कंबाइन हो सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। इट मे बी अ सिंगल बॉन्ड, इट मे बी अ डबल बॉन्ड, इट मे बी अ ट्रिपल बॉन्ड। तो दीज आर द टू मेन रीजन व्हाई द more than 5 millions of compounds of carbon are known till now. तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द हाइड्रोकार्बन्स, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और भी अदर टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन के अलावा, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन। तो वन बाय वन सबका एग्जांपल लेके पढ़ लेते हैं डिटेल में कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं एंड हाउ वी कैन नेम देम। उनको हम नेम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IUPAC सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल में देख लेते हैं एग्जांपल क्या क्या होंगे। मीथेन, इथेन, एल्कोहल, this is methane, this is ethane, this is ethanol, ethanoic acid. These all are the hydrocarbons or we can say organic compounds. तो इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। What are the types of hydrocarbons? There are 2 types of hydrocarbons. Number 1 saturated hydrocarbons and number 2 unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated, these are the 2 types of hydrocarbons. तो अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है, क्या उनके एग्जांपल्स होते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन टू कार्बन इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल, first example is methane, CH4. Carbon is attached to the 4 other carbon atoms. 4 other carbon atom से ये जुड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। कैसे बनेगा? कार्बन को 4 लाइन से शो करेंगे। दीज आर द बॉन्ड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कोवेलेंट बॉन्डिंग आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, बट कार्बन कार्बन के साथ अनदर कार्बन, दूसरे कार्बन एटम के साथ ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ये सिंगल चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन फॉर्म में बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो हम हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड टाइप पढ़ रहे हैं। Saturated hydrocarbons are the compounds in which carbon to carbon single bond is found. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं, इथेन, C2
H6 or we can write it as CH3CH3. Number of hydrogen atoms are 6 and number of carbon atoms are 2 in number. तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं कैसे बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तरीका है, दोनों कार्बन को हमें सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देना है. कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब इसके पास जो हाइड्रोजन है वैलेंसी पूरी कर देते हैं. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है. तो एक वैलेंसी तो यहाँ कंप्लीट हो गई, इसकी 3 वैलेंसी और बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते हैं और इसकी भी 3 वैलेंसी अभी बाकी है, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन और लगा देते हैं. तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया. इथेन, ऑल द हाइड्रोजन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है. तो हाउ कैन वी डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स और द कंपाउंड इन विच कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फाउंड, दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं. नंबर 3 एग्जाम्पल, प्रोपेन C3H8. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 8 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 नंबर. और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3. टोटल 3 कार्बन एंड टोटल 8 हाइड्रोजन. फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर इनकी वैलेंसी पूरी कर देंगे. देखो जो टर्मिनल कार्बन एटम है, टर्मिनल मीन्स दैट कार्बन एटम इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर. दिस इज टर्मिनल कार्बन एटम एंड दिस इज ऑल्सो टर्मिनल कार्बन एटम. ये 2 टर्मिनल कार्बन एटम है. तो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन एटम लगाएंगे. इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन. इसकी ऑलरेडी 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ. बचे कितने, 2. तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देंगे. तो देखो आप फॉर्मूले में मैच कर सकते हो. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 इन नंबर एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 8 इन नंबर. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन नंबर 4 के साथ क्या बनेगा, ब्यूटेन C4H10. जनरल फॉर्मूला के लिए एक होता है CnH2n plus 2. N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. N क्या है यहाँ पर, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. जितने कार्बन होंगे उसके डबल में 2 प्लस कर देंगे तो वो हाइड्रोजन का नंबर निकल के आ जाएगा. यू कैन चेक इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 देन 1 का डबल करेंगे तो 2 हुआ और 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4. तो CH4 ये क्या है, मीथेन हो गया. नेक्स्ट कार्बन में चेक, नेक्स्ट कंपाउंड में चेक कर लेते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 2. N की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो H कितने होंगे, डबल में 2 प्लस कर देना है. N का डबल, N क्या है, कार्बन का नंबर एटम. कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2. 2 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा. तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है फिट हो गया. थर्ड जो हमने लिया था प्रोपेन, मैं नेम लिख देती हूं मैं इनके. दिस इज मीथेन, दिस इज इथेन. कैसे इनके नेम बनते हैं वो सब भी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे. एंड दिस इज प्रोपेन. तो कार्बन का नंबर कितना है, 3. 3 का डबल करेंगे तो 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8. यानी कि C3H8. इट इज द प्रोपेन. सेम हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4. कार्बन एटम कितने हैं, 4. 4 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 8 और 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, इनको बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कार्बन एटम्स को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेंगे. फिर इनकी सबकी वैलेंसी पूरा कर देंगे. टर्मिनल कार्बन एटम्स आर 2 इन नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट. तो इनके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3. बाकी सबके हाइड्रोजन अटैच होंगे 2, क्योंकि इनकी 2 वैलेंसी कार्बन के साथ कंप्लीट हो गई है. 2 इट इज 1 हाइड्रोजन एंड इट इज हियर 3 हाइड्रोजन एटम. तो दिस इज द ब्यूटेन. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है. एल्केन्स के लिए है ये. अब देखो एल्केन्स क्या होंगे, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा. अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है अनसैचुरेटेड, उसमें टाइप्स होंगे एल्कीन एंड एल्काइन. चलिए समझ लेते हैं एग्जांपल की हेल्प से. इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख के यहाँ पर रख देती हूँ. CnH2n plus 2 and these are alkane. Alkanes means containing single bond between carbon and carbon. कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है.
नेक्स्ट टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दीज आर ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। आगे फिर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एल्कीन एंड एल्काइन। सैचुरेटेड का जो नेम था, सैचुरेटेड में जो टाइप है दैट इज एल्केन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इसको 2 में डिवाइड कर दिया, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी वैलेंसीज को फ्री बॉन्ड से शो कर देंगे। और एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और बाकी वैलेंसी को फ्री बॉन्ड से शो कर देंगे इस तरीके से। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। जितना कार्बन का नंबर है हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। यहाँ पर क्या होगा, CnH2n -2। कार्बन का जितना नंबर है उसके डबल में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा किसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, एल्काइन का। अब देखो इनके एग्जांपल ले लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम एल्कीन के एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद हम एल्काइन के एग्जांपल देखेंगे 1 बाय 1, जो कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, वहां पर स्टार्ट हुआ था मीथेन से, ठीक है, जिसमें 1 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर होगा इस ग्रुप का वो होगा इथीन मीन्स कंटेनिंग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होने के लिए, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल C2H4 इथीन, एथ प्लस इन। ये मैं आपको नॉमेनक्लेचर में बताऊंगी कि इसका नेम इथीन क्यों है, नेक्स्ट फिर प्रोपीन क्यों होता है। पहले हम इनके जनरल फॉर्मूले और डेफिनेशंस एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में, फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इथीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए, यानी कि एक कार्बन उस तरफ होगा और एक कार्बन उस तरफ होगा, तो इसलिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। अब ये इसके जस्ट डबल होता है। इसका जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया, CnH2n। कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। तो कार्बन अगर हमारे पास 2 है तो उसका डबल क्या हो गया, 4। अब इसके बीच, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है इनमें, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो पहले कार्बन लिए और हमने उनके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 तो कंप्लीट हो गई। अब इसकी 2 वैलेंसी और रह गई है, इसकी भी 2 वैलेंसी रह गई है, तो बाकी के जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भी फिट हो गया। मीन्स CnH2n, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 4 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और बॉन्डिंग वाइज भी ये एक्सप्लेन हो गया है। 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है इस कार्बन की, तो 2 तो कार्बन के साथ हो गई और 2 हाइड्रोजन के साथ हमने अटैच कर दिए। दिस इज द फर्स्ट मेंबर। इसमें सिंगल कार्बन के साथ मिथीन नहीं हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोपीन में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, C3H6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3, 1, 2 एंड 3। पहले सबको सिंगल बॉन्ड से बना लेते हैं और फिर किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, डबल होगा एल्कीन में, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पर, और एक में हम सिंगल रहने देंगे, एक ही डबल बॉन्ड लगाना है अभी। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देने हैं। इस कार्बन की जो बीच में है 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। और ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके साथ हमें क्या है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को सैटिस्फाई करते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट कर लो कितने हो गए, 3, 4, 5 एंड 6। तो हाइड्रोजन 6 हो गए, कार्बन 3 हो गए और एक डबल बॉन्ड भी हो गया। दिस इज प्रोपीन। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल ब्यूटीन का ले लेते हैं। ब्यूटीन मीन्स C4H8। अब इसमें क्या होगा, कार्बन एटम कितने होंगे, 4, 1, 2, 3, 4। पहले सबको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखो एक डबल बॉन्ड लगाना है वो आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि हमें कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर लगाना है। 2 वो हम नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे। तो हम फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में भी लगा सकते हैं, मिडिल भी लगा सकते हैं, लास्ट। देखो इस बार लास्ट लगा देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वैलेंसी इस कार्बन की कितनी कंप्लीट हो गई, इस टर्मिनल कार्बन की 2 कंप्लीट हो गई, तो 2 इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगे। इस वाले की कितनी कंप्लीट हो गई, ऊपर नीचे आप कहीं भी लगा सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म जब हम शो करते हैं। तो इसकी 3 कंप्लीट हो गई तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इसकी 2 कंप्लीट हो रखी है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और इसके साथ ये जो टर्मिनल कार्बन है इसके साथ हम लगा देते हैं 3। तो देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 to 5
6 एंड 7 8 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट हो गए और कार्बन भी 4 हो गए, डबल बॉन्ड भी हो गया। दिस इज ब्यूटीन। तो नेक्स्ट समझ लेते हैं हम फिर एल्काइंस को। एल्काइंस में अनसैचुरेटेड का ही सेकेंड टाइप है ये एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। CnH2। नेक्स्ट कैटेगरी अनसैचुरेटेड की 2 कैटेगरीज थी, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन के एग्जांपल्स हमें एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। नेक्स्ट इज एल्काइंस। तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है कार्बन का जितना एटम होगा हाइड्रोजन उसके डबल में से 2 माइनस कर देंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमें किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो करना होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल इसका भी 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। 2 कार्बन होंगे और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो 3 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई, तो एक यहाँ कंप्लीट करना है और एक यहाँ कंप्लीट करना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट मेंबर होगा एल्काइन सीरीज का वो क्या होगा? इथाइन। क्या होगा? इथाइन। देखो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हमें ए लगाना है, डबल बॉन्ड होगा तो ये हमें ई लगाना है सफिक्स, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हमें आई लगाना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एक ही टाइप था एल्केन, एल्क प्लस एन। एल्क जो है ये हमारा वर्ड रूट होता है, कार्बन का नंबर जो हमें बताता है 1 है 2 है। एन सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है। जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 2 कैटेगरीज थी, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n, जिसमें क्या होता था? एक डबल बॉन्ड होता था। थर्ड जो इसका जो सेकेंड टाइप है और थर्ड कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की, उसमें क्या होता है? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। एल्क जो वर्ड रूट है वो कॉमन है, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन एंड एल्क प्लस आयन। एल्क जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। क्या कहलाता है ये? वर्ड रूट। ये हमें कार्बन का नंबर बताता है और वर्ड रूट में हम सफिक्स फिक्स कर देते हैं एन, इन, आयन। तो ये हमें क्या बताता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। इफ इट इज सिंगल बॉन्ड देन हम एल्क प्लस एन कर देंगे, एल्केन बन जाएगा। इफ देर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द चेन देन एल्क प्लस इन कर देंगे तो एल्कीन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड देन एल्क प्लस आइन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो एल्काइन का भी एक एग्जांपल हमने देखा है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथाइन। एथ प्लस आइन। एथ क्या है? कार्बन का नंबर बताता है। कार्बन का नंबर अगर 1 होगा, वो अभी नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्बन का नंबर कितना होगा तो हम क्या वर्ड रूट लगाएंगे। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं एल्काइन का, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनके नॉमेनक्लेचर जो है बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। C3H। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप खुद से बना सकते हो। CnH2n-2। 3 का डबल कितना होगा? 6। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। C3H4। सबसे पहले 3 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो बीच वाले कार्बन की तो 4 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना है। इस कार्बन के क्या है? 3 बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा। इसका एक ही कंप्लीट हुआ है तो इसके साथ आएंगे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो टोटल 3 and 1 4 हाइड्रोजन हो गए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये जो है वेरीफाई हो गया। CnH2n-2 कार्बन का नंबर, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन का एटम कितना है? 3। 3 का डबल करेंगे 6। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। फिर इसके बेस पर अगर कार्बन का नंबर 4 है, देखो कार्बन का नंबर 4 होगा तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो H कितना आ जाएगा? 6। तो अब इन 4 कार्बन एटम्स को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। कहीं पर भी एक हमें इस तरफ लगा देते हैं, इस बार बीच में लगा देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? टर्मिनल कार्बन की तो सिर्फ एक ही वैलेंसी कंप्लीट हुई है तो इनके साथ हमने लगा दिए 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 and 3 क्या हो गए? 6 हो गए। दिस इज प्रोपाइन एंड दिस इज ब्यूटाइन। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।